नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको कम से कम 4 शनिवार करें। शनिवार का दिन हनुमान जी का दिन है। शनिवार का दिन शनि ग्रह का भी दिन है। शनिवार के दिन किए गए उपाय आपकी लाइफ से तमाम प्रकार के कलेश को दूर कर देते हैं। नौकरी में, धंधे में यदि आप हैरान हो गए हैं, चालू नौकरी बंद हो जाती है, नौकरी मिलती नहीं है, धंधे में, बिजनेस में ग्राहक आने बंद हो गए हैं। कई सब्सक्राइबर्स लिखते हैं, हमारे ग्राहक हमारे बाजू वाली दुकान में महंगा सामान मिलता है तो भी वहां से लेते हैं, हमारी दुकान में नहीं आते हैं। ग्राहक आने बंद हो गए हैं। समाज में आपको लगता है कि आपका सम्मान कम हो रहा है या नहीवत रह गया है। कोई भी किसी भी तरह का आप मानसिक कलेश भोग रहे हैं, या आपका कोई काम है बड़ा जो नहीं हो रहा है। कलयुग में दोस्तों हाजिर हुजूर देव कोई है तो वो हनुमान जी है। आपने सुना होगा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख, सब कुछ सारे सुख हनुमान जी देते हैं। वही प्रदान कर सकते हैं, कर देते हैं। हर प्रकार के सुख हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। और देवता चित्त न धरे, मतलब ऐसा नहीं कि देवता कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन चित्त पर उतनी जल्दी नहीं लेते हैं। हनुमान जी सर्व सुख कर ही, सब प्रकार के सुख वो दे देते हैं, क्योंकि कलयुग के वो देव है। आपको ये उपाय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करना है। आपने दोस्तों एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई इंसान जिस देव की पूजा करने लगता है तो वो उसको बहुत पसंद करता है। तब वो, क्योंकि हर व्यक्ति हर देव के लक्षणों से, उसके रूप से प्रभावित हो जाता है, तब वो उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है। हाँ, कुछ लोग स्वार्थवश भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ जो सच में भक्त हैं वो अपने इष्ट से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो मन ही मन उनसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। आप किसी भक्त को उसके इष्ट के विरोध में आप उसके सामने बोलोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस अपने इष्ट का एक अंश बन चुका होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो उसका अंश बन जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, दोस्ती यारी अच्छे लोगों से करो। आपने कहीं नहीं, एक चोर को बहुत जल्दी पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर चोरों के लक्षण होते हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई उठाईगीर चोर, उचक्का किसी संत महात्मा का भक्त है, नहीं, वो उसी के लेवल के लोगों का भक्त बनता है। जो इंसान जिस लेवल का होता है वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी खासियत होती है, वो उसी का हिस्सा बन जाता है। जब कोई भक्त जिस भगवान की पूजा करेगा वो उसका अंश बन जाता है। जब आप उस भगवान का उसके सामने नाम लोगे और उसके बाद आप उसको कोई काम बोलोगे कि आप ये करो, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी करने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि वो खुश हो जाता है ना। कोई छोटा बालक है, बच्चा है, आप उसके सामने उसके माता पिता के बारे में बहुत अच्छा बोलो, वो बच्चा आपका काम बहुत जल्दी उठ करके करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता को बहुत पसंद करता है, वो उसका हिस्सा है। जो व्यक्ति या जो भी जीव जिसको पसंद करता है, यदि आपने उसकी बड़ाई उसके सामने करनी शुरू कर दी, उसकी महिमा गाना शुरू कर दिया, तो वो जो उसका भक्त है वो तुरंत आपका काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हनुमान जी तो रामचंद्र जी के जबरदस्त भक्त थे, ये सभी को मालूम है। हनुमान जी रामचंद्र जी के इतने भक्त थे कि हनुमान जी के सामने रामचंद्र जी का आपने नाम लिया नहीं कि हनुमान जी की सारी शक्तियां जागृत हो जाती थी। हनुमान जी शिव जी के अवतार थे। शिव जी और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं।
दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, है ना। जो राम का विरोधी है उसे शिव जी पसंद नहीं करते, जो शिव जी का विरोधी है उसे रामचंद्र जी पसंद नहीं करते हैं। ये रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त थे। हनुमान जी के सामने खड़े होकर के आप रामचंद्र जी की महिमा गाएंगे तो हनुमान जी उत्सुक होकर के आपका काम करेंगे। सिंपल सी बात है। हनुमान जी के सामने हनुमान जी का नाम लेने से भी जब काम ना बने तब आप उनके सामने रामचंद्र जी का नाम लेना शुरू करें। 4 रविवार कम से कम आप इस क्रिया को करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जा करके हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और जो भी आपकी इच्छा है उसको 4 बार बोलें, जो भी आपकी इच्छा है। और हनुमान जी के सामने पीपल के जो पत्ते हैं, ऐसे 4 पत्ते जो कटे फटे ना हो, अच्छे हो, और मतलब बिल्कुल छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं, जो बीच की साइज होती है उसमें चिकनी तरफ उसके राम राम लिखा हुआ होना चाहिए। चारों पत्तों में 4 बार आपको राम लिखना है। ऐसे 4 पत्ते हनुमान जी के सामने रखें और 4 बार आप ये शब्द बोलें जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर से बता दूं, 4 बार आप अपनी इच्छा बोलें। 4 पत्ते राम 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 लिखे हुए उनके सामने रखें, पीपल के पत्ते। और उसके बाद 4 बार आप बोलें, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम राम नाम वरानने। फिर से रिपीट कर दूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम राम नाम वरानने। ये दोस्तों बहुत पावरफुल शब्द हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 4 बार ही आपको बोलना है और हनुमान जी को प्रणाम करके आपको मंदिर से निकल जाना है। ये क्रिया आप घर पर भी कर सकते हैं यदि आपने घर में हनुमान जी की स्थापना की है। घर पर करें तो मंदिर में करें तो दोनों ही जगह जब आप ये बोल दें उसके बाद आप घर से निकलें। घर में है तो घर से निकलें, मंदिर में है तो मंदिर से, यदि आप घर में आते हैं तो या फिर आप किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो कुछ दूर आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। घर से भी आप तब ये क्रिया करें जब आप घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए। कुछ दूर आपको यही सोचना है कि आपने ये शब्द बोले हैं, अब हनुमान जी की शक्ति आपके पीछे पीछे आ रही है, अब आपका काम होगा। मन जितना मक्कम होगा, आप जितने पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर जितने पॉजिटिव विचार ज्यादा होंगे, उतनी जल्दी ये क्रिया काम करेगी। 4 शनिवार इस क्रिया को करके देखिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका काम होगा। हनुमान जी के सामने खड़े होना है और इस शब्द को बोलना है, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।